इस महापर्व की शुरुआत भादो शुक्ल चतुर्थी को होती है और चतुर्दशी तिथि को गणेश विसर्जन के साथ इसका समापन हो जाता है। ये त्योहार भगवान गणेश को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र घड़ी में भगवान गणेश धरती पर उतरते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस साल ये पर्व 27 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। गणपति का इंतजार सभी को रहता है। लोग एक साल का इंतजार करते हैं और गणपति की धूम को लेकर जगह जगह इसका आनंद भी उठाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं नामनेर पर, जहाँ पर कि बंगाल से काफ़ी लोग आते हैं और हर साल यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि इस समय यहाँ पर कुछ कलाकारों के द्वारा 30 फीट की एक मूर्ति बनाई गई थी, जो मूर्ति को बनाने में कम से कम 4 से 5 महीने का समय भी लगा था। उसके अलावा हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर कलाकारों के द्वारा कला का दिखाई जा रही है अपनी, और किस तरीके से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर इस मूर्ति के अंदर हम अपना कैमरा भोलेनाथ की आकृति दिखाई गई है, तो वहीं पर माँ का सिर वाली का सिर भी दिखाया गया है। अभी यह कुछ मूर्ति ऐसी रखी है जिसको कलाकारों के द्वारा बनाया भी जाएगा। वहीं हम आगे चीजें दिखाना चाहेंगे आपको किस तरीके से ये जो कलाकार हैं, ये जो अपने मूर्तियों को इन मूर्तियों को बनाने में कम से कम 4 से 5 महीने का समय भी लगता है। यहाँ पर सभी तरीके की मूर्तियों में आकृतियाँ दी गई हैं। कहीं पर विष्णु भगवान की आकृति दी गई है, तो कहीं पर दिखाना चाहेंगे हम आपको माँ शेरों वाली के पेड़ की आकृति दी गई है। हम दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर ये जो कलाकार हैं मूर्ति के अंदर अपनी कलाओं का एक प्रदर्शन कर रहे हैं, मूर्ति को रच रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ विकास मौजूद है जो कि कलकत्ता से आए हुए हैं, यहाँ पर 4 महीने से रुके हुए हैं। उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वह यहाँ पर मूर्ति बनाते हैं और उस मूर्ति में वह किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम है शुभ नाम है विकास दास। हम लोग कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आता हूँ, मुर्शिदाबाद जिला से, थाना बेलडंगा। हमारा फार्म का नाम है श्री निमाई मूर्ति कला केंद्र। हम लोग 12 आदमी का टीम है। जो हम लोग का कारखाना कम से कम 40-45-50 साल का होगा। मेरा पहले ये काम स्टार्ट किया था मेरे पापा ने, उसके बाद जो काम आगे ले जाने के लिए हम बनाने, पहले इतना नहीं बनता था। अब धीरे धीरे आदमी का जागरूक हो रहा है, क्योंकि पहले पीओपी का बनता था, अब मिट्टी का मूर्ति बन रहा है। क्योंकि मिट्टी का मूर्ति विसर्जन में जो गल जाता है, और एक तो ये चीज़ें जो पानी में कोई दूषित नहीं होता है। जो हम लोग जो कलर यूज़ करता है, जो मटेरियल यूज़ होता है, जो पानी विसर्जन करने से इसका दूषित नहीं होता है। तो आदमी हम सब देख के, जैसे जमुना अभी स्वच्छ भारत जैसे वो अभियान चल रहा था, उसी को देख के जैसे सनातन धर्म में कोई पूजा करने के बाद विसर्जन करने के बाद जैसे पीओपी गलता नहीं है, जैसे का मूर्ति साबुत वैसे तो गंदगी में पड़ा रहता है, दिखने में भी खराब लगता है। लेकिन हमारा मूर्ति क्या है, 1-2 घंटे में बिल्कुल गल जाता है। और मूर्ति का जैसे बनाता है उससे सब मिलावट जो पानी वगैरह सब बिल्कुल गल के होता है। और एक तो ये चीज़ें जिसका जन्म होता है उसका अंत होना जरूरी होता है, कि हम लोग जो बनाया वो उसमें फिनिश हो जाता है। एक खासियत है, आदमी को अंदर धीरे धीरे जागृत हो रहा है। आगरा के अंदर बहुत सारे आदमी पहले जितना मूर्ति बन रहा था, अब उससे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है मेरे पास। और आगरा के सिटी से बाहर भी आदमी हमारे पास, जैसे धौलपुर, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, बहुत दूर दूर से, वो इटावा, सब यहीं से हमारा आके डिमांड आता है, ऑर्डर मिलता है। तो उसी हिसाब से हम लोग कितने फीट की मूर्तियाँ बनाते हैं? हमारा यहाँ से 2 फीट से लेके 25-30 फुट तक हमारे यहाँ पर मूर्ति बनता है। जैसे कोई फोटो दे देता है कि वैसे हमको इसी डिजाइन में बनाना पड़ेगा, तो हम फोटो दे के सेम डेटो ऐसे बना देता हूँ। कितना समय लगता है मूर्ति बनाने? एक मूर्ति में देखिए, इसमें कई प्रोसेस होता है बनाने के टाइम। बनाने तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन क्या होता है इसमें मिट्टी, एक बार मिट्टी लगाने के बाद सूखने के लिए 1 हफ्ता छोड़ना पड़ता है, फिर दोबारा मिट्टी चढ़ाने के बाद फिर उसको 1 हफ्ता छोड़ना पड़ता है। उसको कई प्रोसेस मिला के मान लीजिए 1-1.5 महीना कम से कम एक मूर्ति में लग जाएगा। क्या कॉस्ट प्राइस रहता है कम से कम? कॉस्ट प्राइस लेके मूर्ति का देखिए, हम लोग का लेबर आता है, जैसे लेबर हिसाब कर लेता हूँ, एक मूर्ति में 5 लेबर लग गया, 10 लेबर लग गया, कितना मटेरियल खर्चा हो गया, उसी हिसाब से जो आता है उसी बार्गेनिंग करके हम लोग 1000-1500 रुपये प्रॉफिट रख के उनको दे देता है। ठीक है। जैसे कि बात करें, यहाँ लकड़ी का भी यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक वगैरह कुछ भी नहीं किया जाता, बिल्कुल मिट्टी का बनाया जाता है। नहीं, इसमें क्या होता है, वो बांस यूज होता है इसमें,
और जो धान का जो पेड़ होता है वो विशेषकर धान के पेड़ का बॉडी बन जाता है, आकार बनता है, बांस का बेस बनता है, नीचे जो पटरा का फ्रेम बनता है, जो बेस पकड़ने वाला उठने वाला, उसको बना के उसके ऊपर मिट्टी का पहले लेप लगाते हैं। चिकनी वाली जो कुल्लर वाली मिट्टी होता है वो लगता है, और जो चेहरा वाला जो होता है बनता है, जो फेस बनता है, वो मिट्टी हमारा कलकत्ता से आता है स्पेशल डिश, वो उनको हम लोग ट्रांसपोर्ट में बना लेते हैं चेहरे के लिए बनाने के लिए। कब से काम कर चले जा रहे हैं? जी हम लोग हर साल आता है, मई में आ जाता है, पाँच महीने के लिए हम लोग आगरा में आता है। कब से काम कर, कितना समय हो गया काम करते? बाप दादा को? बाप दादा के 50 साल का ऊपर हो गया। जैसा कि कारीगर विकास के द्वारा बताया गया है कि इस बार हम जो मूर्तियां बना रहे हैं वह स्वच्छ भारत को देखते हुए मना रहे हैं, क्योंकि यह स्वच्छ भारत की थीम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाई जा रही है। गंगा को स्वच्छ कैसे रखा जाए, गंगा को बिल्कुल भी प्रदूषित ना हो, इसको भी कहीं ना कहीं देखा गया है, जिसको देखते हुए विकास ने ये बताया कि इस मूर्ति में किसी भी प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिससे कि गंगा दूषित हो सके। हमारे द्वारा इस मूर्ति में सिर्फ चिकनी मिट्टी का ही प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ कुछ चावल या लकड़ियों का उपयोग किया गया है। फास्ट वे न्यूज के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा।